गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम अपना फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने पूरा एक बार उसको ढंग से रिवाइज करके उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली होगी। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो हम उस टॉपिक को दोबारा ले सकते हैं, लेकिन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड यूनिट। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान है क्योंकि आपने पढ़ी भी है, और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास में बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आप पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीज़ें, वो हम देख लेते हैं। पहले तो सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, फिर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो पोर्शन है वो आपने जो क्लास 9th में भी पढ़ा है, वो पहले 11th में हुआ करता था, लेकिन अभी इस बार सिलेबस से वो हटा दिया गया है। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हम नहीं पढ़ेंगे, जबकि एनसीईआरटी में वो है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आपको नहीं पढ़ना है। जितना पोर्शन मैं पढ़ाऊंगी आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग बोर एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड मॉडल में ऐसा क्या था, या रदरफोर्ड मॉडल के बाद वो क्या क्या चीज़ें आई जिससे कि बोर एटॉमिक मॉडल आया। उसके बाद फिर बोर का एटॉमिक मॉडल डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, एंड द लास्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये जो मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बता रही हूँ, बेसिकली ये क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1818 में आई थी, जिसमें डाल्टन ने बताया कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। द एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटम का मीन्स ही होता है नॉन डिविजिबल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई तो ये नॉन डिविजिबल वाला पार्ट जो है वो अपने आप ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद हमें पता लगा कि एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द एटॉमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सारे लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी, बट क्या चीज़ एक्सप्लेन करने में फेल हुई कि लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। मीन्स अगर आप किसी भी आप अपने ये काम आप अपने उस पे घर पे भी करते हैं, बचपन में बहुत किए होंगे। स्केल को सर पे रगड़ते हैं, छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट करता है। सर्दियों में आप कंबल उतारते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं, तो एक अजीब सी आवाज़ आती है करंट की सी। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन डाल्टन नहीं कर पाए, इसीलिए कुछ आगे और डिस्कवरीज की गई कि कुछ शायद हो सकता है एटम में कुछ और चीज़ हो जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए आगे ये डिस्कवरीज हैं, ये क्योंकि पीपीटी में है, पहले ये हुआ करती थी हमारे उसमें। फिर अब रिजल्ट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसका मास जो है वो आया 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास आया 6.6 इंटू 10⁻28 kg। तो इस तरीके से मास और चार्ज इनका निकला जब, तो उससे हम आगे की चीज़ें भी कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आती है एटॉमिक थ्योरी। अब आप सिर्फ इतना क्या काम कर सकते हैं इसमें, आप सिर्फ इसमें ये काम कर सकते हैं कि आप इनके मास और चार्ज को लिख सकते हैं, हर एक का मास आप एनसीईआरटी में से देख करके एग्जैक्ट वैल्यू मास की और चार्ज की लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है थॉमसन, जे थॉमसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एटम का एक मॉडल प्रपोज किया
जिसमें उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एम्बेडेड है, बीच बीच में है, जस्ट लाइक प्लम पुड। प्लम का मतलब होता है वाटरमेलन, ठीक है। देखिए जैसे फिगर में आपको दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में इसमें नेगेटिव चार्ज मर्ज हैं। इसी तरीके से इसको कोरिलेट किया प्लम से, कि जैसे ये तरबूज होता है, तरबूज के बीच बीच में जो रेड वाला पोर्शन है इसको मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसको कंसिडर कर लिया गया कि वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। Many different names are given to this model, plum pudding, raisin pudding और watermelon, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर था। An important feature of this model is that the mass of atom is uniformly distributed over the atom. सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्या था, पूरे के पूरे एटम में मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है। Although this model was able to explain overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of later experiment. अब क्योंकि ये तो उसने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, हर जगह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। बट लेकिन बाद में जो डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो एक जगह पे रह नहीं सकता, तो वहाँ पे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो फेल हो गया। फिर थॉमसन को नोबेल प्राइज में मिला फिजिक्स में, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस, जो आपने एक्सपेरिमेंट देखे हैं ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने ही की थी। और वो जो आपका एक वैक्यूम वाला जो एक्सपेरिमेंट है कि उसमें गैस एक तरफ से पास कराई और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई, जो ब्लैक उसमें स्क्रीन पे जो आपको डॉट डॉट से दिखाई दिए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको आपने ये भी कहा कैथोड रेज, जो आप 9th में पढ़ते आ रहे हैं, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, थॉमसन मॉडल, बट वो फेल हो गया, आगे नहीं चल पाया, ठीक है। फिर आपका आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से 9th में पढ़ा है, हम एक बार बिल्कुल शॉर्ट में ले लेते हैं। ये भी आपके 11th के कोर्स में नहीं है, थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल नहीं है, बट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके बगैर हम आगे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आप चाहें इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि थॉमसन का मॉडल लिखो या रदरफोर्ड का मॉडल लिखो, क्योंकि आगे की पूरी केमिस्ट्री इसी पे लिंक है, तो इसलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट बम्बार्डेड वेरी थिन फॉइल ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते ही हैं कि एक थिन फॉइल ली गोल्ड की, इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। तो बम्बार्डिंग कराने से क्या हुआ, उन्होंने 3 चीज़ें देखी कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल, कुछ किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए। तो ये 3 चीज़ें रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करी थी, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने कुछ चीज़ें कंक्लूड करी, और उन्हीं कंक्लूजन को हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट क्या थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड, small fraction get deflected and few get bounce back, ठीक है। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हाट आर द कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम आर एम्प्टी, क्योंकि वो बगैर किसी चीज को डिस्टर्ब करे सीधे निकल गए। अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज इनमरस रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब कि एटम के अंदर कहीं जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और हर जगह नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जगह है जहां से रिपल्शन हो रहा है और अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक बहुत ही छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है, इतना छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेट है कि वो रिपेल कर देता है अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत छोटा उसने माना, रदरफोर्ड ने ही मान लिया कि टोटल एटम के वॉल्यूम में जो
न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, कि कंसिडर ऐसा किया गया कि जैसे न्यूक्लियस का साइज, अगर एटम का साइज 10⁻⁻10 है तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁵ मीटर के आसपास होगा। कैसे आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे इफ द क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। तो हमारा तो समझ लीजिए कि अगर क्रिकेट बॉल हमारे हाथ में है और हमें क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस मान लें तो हमारा तो शायद पूरा रुड़की जो है वो कवर हो जाएगा 5 किलोमीटर में। ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, रेडियस में बहुत बड़ा एरिया उसके आसपास होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में इसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है एंड मोस्ट ऑफ मास डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और उसी रीजन को कहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो रदरफोर्ड को जाता है। और न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं एंड दी सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। रदरफोर्ड मॉडल आल्सो रिजेंबल्स सोलर सिस्टम। जिस तरीके से सन के सराउंडिंग में प्लैनेट मूव करते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरीके से प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो इतना ड्रॉबैक्स हम कल पढ़ेंगे। पहले रदरफोर्ड मॉडल को आप एक बार रिवाइज करिए, 9th में आपने पढ़ा है, 11th में बिल्कुल वही सेम है। तो इतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए